नारद जी ने सूत जी महाराज से पूछा कि प्रभु, जलंधर की उत्पत्ति कैसे हुई, क्या कारण है जलंधर की उत्पत्ति का। तो उस समय सूत जी महाराज ने कहा कि नारद जी, एक बार इंद्र, समस्त देवता और सब अप्सराओं को अपने साथ लेकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पहुंचे। तो उनके द्वार पर एक भयंकर आकृति वाले मनुष्य को देखा। इंद्र ने उससे पूछा, अरे भाई तू कौन है, तू कौन है और भगवान शंकर जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं। तो जो भयंकर आकृति वाला मनुष्य था वो मौन रहा, कोई उत्तर न दिया। आप कभी कभी किसी से बार बार कोई प्रश्न पूछो ना, बात पूछो, और अगर दूसरा व्यक्ति कोई उत्तर न देना तो सामने वाले को एक बार क्रोध आ जाता है। व्यर्थ भाषण मत करो, असत्य भाषण मत करो, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है तो उसकी बात का उत्तर दो। जब उस भयंकर आकृति वाले मनुष्य ने कोई उत्तर न दिया तो इंद्र को बड़ा क्रोध आ गया, और क्रोध के वेग में आकर उस समय इंद्र ने जो अपना वज्र था ना, उठाकर उसके कंठ पर बड़ी जोर से मार दिया। अब उसका कंठ तो नीला हुआ सो हुआ, लेकिन जो इंद्र था उसका वज्र भी कुंठित हो गया। तो जब इंद्र ने देखा कि उसका वज्र भी भस्मीभूत हो गया है, तो उस समय नारद जी बीच में आ जाते हैं। जब कहीं भी हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है ना, तो वहाँ पर जब संत को हम बुला लेते हैं, संत स्वाभाविक आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसकी समस्या का जो है समाधान निकल आता है। तो आते ही नारद जी ने पूछा कि प्रभु, ये तो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि उस मनुष्य, भयंकर आकृति वाले मनुष्य का कंठ भी नीला हो गया, और इधर से इंद्र का वज्र साधारण वज्र नहीं है, वो भी भस्मीभूत हुआ। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो क्रोध होता है ना, ये समस्त अनर्थों की जड़ है। महापुरुषों ने कहा कि क्रोध करने से, तो उस समय नारद जी ने प्राणी मात्र के हित के लिए एक प्रश्न पूछा कि प्रभु, क्रोध करने से क्या हानि है। जबकि नारद जी ने देख लिया, समझ लिया, और फिर भी पूछ रहे हैं कि प्रभु, क्रोध करने से क्या हानि है। तो जब नारद जी ने प्रश्न पूछा तो उस समय व्यास जी महाराज ने उत्तर दिया और कहने लगे, जानते हो कि जिस प्रकार एक खटाई की बूंद भरी हुई कढ़ाई के दूध को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दे, छिन्न भिन्न कर देती है, इसी प्रकार से साधक कितनी साधना करता है, भजन सिमरन करने के लिए अथक प्रयास करता है, लेकिन एक क्षण का क्रोध, साधक के एक क्षण का क्रोध 40 दिनों के शुभ गुणों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। हम तो दूसरे पर क्रोध करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने दूसरे व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया, अपने बुद्धि के चातुर्य से हमने परास्त कर दिया। महापुरुषों ने कहा है कि विष और क्रोध में बड़ा ही अंतर है। कम से कम विष जिस पात्र में रहता है उसे तो हानि नहीं पहुंचाता, केवल जो विष का सेवन करता है उसे हानि पहुंचती है। क्रोध तो इतना भयंकर है, इतना खतरनाक है कि स्वयं तो जलता ही जलता है और दूसरे के हृदय को भी जलाता है। इतना खतरनाक है ये क्रोध। ये एक अलग बात है कि सामने वाला व्यक्ति विवेक के द्वारा उस क्रोध पर नियंत्रण तो कर सकता है, लेकिन ये क्रोध जो है बड़ा ही खतरनाक है। महापुरुषों ने कहा कि काम, मद और मोह, काम, लोभ और मोह, इसमें तो इंसान की स्वसुख की कामना होती है। काल, कोट और क्रोध में, कालकूट अर्थात विष कहते हैं कालकूट को,
काल कूट और क्रोध में बड़ा ही अंतर जान। क्रोध निजाश्रय को दहे, विष निजाश्रय को दहे, पर क्रोध में नहीं बड़ी हानि। क्रोध में बहुत बड़ी हानि है, विष में इतनी हानि नहीं जब तक कोई व्यक्ति उस विष का सेवन नहीं करता। लेकिन कुछ व्यक्ति कैसे होते हैं, क्षण के लिए क्रोध करेंगे। बस फकीरों का, महापुरुषों का क्रोध जो होता है ना, केवल जितनी देर क्रोध किया उतना ही असर रहा, उसके बाद उनकी मनोस्थिति पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उनका क्रोध कैसा है, उत्तमे तो क्षणम कोपे। उत्तम मनुष्य का जो क्रोध होता है केवल स्वार्थ के लिए नहीं, अब तो उनका क्रोध परहित की कामना के लिए। उत्तमे तो क्षणम क्रोधे, मध्य में घटका दो। और मध्यम क्रोध होता है कुछ घड़ियों का, कुछ समय प्रभाव रहा, उसके बाद समाप्त हो गया। अध में स्याद हो रात्रिम, जो अधम क्रोध होता है ना व्यक्ति का, वो केवल एक रात तक रहेगा, दूसरे दिन वो क्रोध जो उसका शांत हो जाए। लेकिन चांडाले मरणांतिकम, जो चांडाल व्यक्ति का क्रोध होता है ना, वो अंतिम श्वास तक कहते हैं, मरते दम तक मैं इससे बदला लिए बिना छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसीलिए क्रोध तो घातक है, दूसरों का अनिष्ट करने में सदा जागरूक रहेगा। भले मेरी एक आंख फूट जाए, लेकिन मैं पड़ोसी की 2 आंखें अवश्य फोड़ूंगा। हम तो सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति अंधा है, जिसे केवल आंखों से दिखाई न दे उसे अंधा नहीं कहते हैं, क्योंकि अंधे सोना आख्यान जिनमुख लोचन आए, अंधे सोई नानका जो मुंढों गुत्थे जाए। और दूसरा बहरा कौन होता है, बहरा वो नहीं होता जिसे केवल कानों से सुनाई ना दे। अब तो बहरा मनुष्य वही होता है जो किसी की बात ना सुने। वो यही कहता है जो मैंने कह दिया, जो मैं कहता हूँ वही सत्य है। वो इंसान कानों के सुनते हुए भी शास्त्रकारों ने कहा कि वो व्यक्ति बहरा है। इसीलिए जो व्यक्ति अपनी बात को सत्य सिद्ध करता है तर्क के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा, वो मनुष्य अहंकारी है। हम शब्दों से कितनी विनम्रता व्यक्त करते रहे, लेकिन हमें कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम वास्तव में अहंकारी हैं या नहीं। हमारा अहंकार पराकाष्ठा को छू रहा है। संत कहते हैं मनुष्य के अंदर जितने भी दोष होंगे, जितने भी अवगुण होंगे, वो क्रोध करने से स्वतः प्रकट हो जाते हैं। अब कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से कहते हैं किसी संत की निंदा की, किसी संत की अगर तुमने निंदा की ना, तो जो उसका शिष्य होगा ना, हमारे गुरु के 4 दोष सुनाएगा। तो परोक्ष दृष्टि से देखा जाए तो अपने इष्ट की निंदा कौन बने, तुम स्वयं बने। लेकिन अपने आप को तुम समझ रहे हो कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं तो अपने, अरे भाई अपनी लकीर को बड़ा करो, लेकिन किसी दूसरे की लकीर को मत काटो। अपनी लकीर जितनी बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन अगर किसी की लकीर को काटोगे ना, तो तुम उसकी एक लकीर काटोगे, तुम्हारी 2 काटेगा। ये तो संसार है, इसी का नाम कहते हैं संसार। गुरुदेव भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा कि देख संसार तो मन सुधार। क्रोध करना जो है बहुत ही घातक हो जाता है, इसलिए किसी की भी। वैसे तो तुलसी बाबा ने लिख दिया कि हरिहर निंदा सुनहि झुकाना तो ही पाप गौघात समाना। महापुरुष हमें युक्ति प्रयुक्ति से अनेक साधनों के द्वारा बार बार समझाने का तो प्रयास करते हैं, लेकिन हम वज्र मूर्ख हैं। दूसरे को तो कहेंगे अमुक व्यक्ति मूर्ख है, लेकिन संतों की विचार दृष्टि से देखा जाए तो हम कहीं वज्र मूर्खों से कम भी नहीं हैं। आपने श्रवण किया होगा कई बार, प्रतिवर्ष यज्ञ करता था, यज्ञ करते करते आखिर एक दिन समाप्त हो गया। तो उसकी पत्नी ने कहा जाओ राजा के पास अपने यज्ञ का फल बेच कर आओ और कुछ धन ले आओ, क्योंकि बनिए का स्वभाव था कि प्रतिवर्ष यज्ञ करूंगा। चलने से पूर्व उसकी पत्नी ने कहा कि 5-6 रोटियां ले जाओ, आपको भूख लगेगी तो मार्ग में खा लेना। प्राचीन समय में जो यात्रा होती थी बहुत लंबी यात्रा होती थी। जब लेकर चला रात्रि के समय विश्राम करने से पूर्व जब उसने रोटी निकाली तो ईश्वरीय प्रेरणा से
हम किसी को देने लेने वाले नहीं, वो परम पिता परमात्मा की शक्ति है। देने वाला भी वही है और दिलाने वाला भी वही है। तो उस समय जब रोटी खोली, इतने में कुतिया आ गई लप लप करती हुई, रोटी निकाल कर दे दी। इसलिए बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर तुम्हें 2 की भूख है, 2 खाते हो, तो कहीं बाहर जा रहे हो 3 रोटियां साथ, क्या पता कौन तुम्हें रास्ते में मिल जाए। एक रोटी जब उस कुतिया को डाली तो लप लप करते खा गई। क्रमशः धीरे धीरे 1-2 करते करते 6 की 6 रोटियां जो थी उसने कुतिया को दे दी और स्वयं भूखा विश्राम करने लगा। हम तो सोचते हैं पहले अपने लिए छिपा कर रख लें, किसी के लिए बचे या ना। मैं सच्ची बात बता रही हूँ, हमारे प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान अगर रात को अचानक कोई मेहमान आ जाता था ना, तो अपनी थाली में रखी हुई सब्जी पहले निकाल देते थे फटाफट। इस कमरे में जब विराजमान होकर प्रसाद पाते थे तो कानों में आवाज पड़ गई कि बाहर मेहमान आया खड़ा है। अपनी थाली में जो सब्जी होती थी ना, चुप करके निकाल कर बाहर रख देते कि हम तो अतिथि, ये होती अतिथि सत्कार की गरिमा। जहाँ हमारा मन मान गया ये मेरा अपना, उसे तो खिला दिया, और जहाँ मन ने न माना एक कान से सुनकर भी अनसुनी करके ये हमारा अतिथि सत्कार नहीं माना जाएगा। ये तो इसे अपना माना, उसे खिलाना कौन सी बड़ी बात है, कौन सा तुमने विशेष सत्कर्म कर लिया। यही छोटे छोटे सत्कर्म जो है वो गुरुदेव भगवान स्वयं भी करते रहे और आगे भी सिखाने का प्रयास रहा। तो जब राज दरबार में पहुंचकर घंटा खटखटाया, पूछा, तो राजा को सूचना मिली कि हम बनिया अपने यज्ञ का फल बेचने आया है। बुलाया उसने, राजा ने एक उच्च कोटि के महान विद्वान को, कहा देखो भाई इसने कितने यज्ञ किए हैं। और जो विद्वान ज्योतिषी था, जब विद्वान ज्योतिषी था उसने देखा कि भाई इसका तो कोई विशेष यज्ञ नहीं, लेकिन हाँ एक यज्ञ इसका अवश्य। कौन सा यज्ञ है? जो कल मार्ग में इसने यज्ञ किया है वो विशेष है। तो उस बनिए को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो कल कोई मार्ग में यज्ञ किया ही नहीं। उसने कहा हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ज्योतिष बता रही है, मुझे नहीं पता, मेरी ज्योतिष सिद्ध कर रही है कि कल जो इसने यज्ञ किया है वो इसका फल पूर्वक है। अब बनिया विचार करते करते कहने लगा यज्ञ तो नहीं किया, लेकिन मैं स्वयं भूखा रहकर, करते हम ऐसा नहीं करते, हम स्वयं भूखे रहकर जो इसने, मैंने इसको कुतिया को रोटी खिलाई है ना, शायद वो यज्ञ हो सकता है। विश्वास फिर भी नहीं था पूरा पूरा। ठीक है, यज्ञ को फल को बेच दिया, लेकिन कहने लगा कि अच्छा एक बात बताओ, जो मैं प्रति वर्ष यज्ञ करता रहा क्या वो निष्फल चले गए? इसीलिए कहते हैं साधना करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, शुभ कर्म करने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी कई गुना बढ़कर अच्छी बात है कि हम किसे चलते फिरते ठाकुर की सेवा करें, वो भी करें बैलेंस बराबर बना। तो ज्योतिषी से पूछा, अच्छा एक बात बताओ, जो मेरे सब यज्ञ वो निष्फल? उसने कहा यज्ञ तो करते थे, लेकिन यज्ञ करने के बाद याचकों के ऊपर तुम क्रोध करते थे। किसी कोई चीज दो ना, क्रोध करके क्या कहते हैं, अरे भाई मत दो, थोड़ी दे दो, लेकिन क्रोध करके मत दो। इसलिए महापुरुषों ने कहा क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुखदाई रे साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, दुखदाई। पहले आग लगे तन अपने, पहले आग लगे तन अपने, पहले आग लगी तन अपने, पाछे और जलाई रे साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, पाछे अवर जलाए रे साधो, क्रोध बड़ा दुखदाई, क्रोध बड़ा दुख। तो ये जो क्रोध है ना बड़ा ही दुखदाई है। इंसान पहले स्वयं जलता है और बाद में दूसरे को। हालत क्रोधियां दी बुरी दस देवा, हालत क्रोधियां दी बुरी दस देवा,
ठोकर लगे जे चित ख्याल होया, क्रोध करे दुर्वासा अम्बरीश उते, चक्कर पेश पिया नहीं दूर होया। परशुराम सी क्रोधिया राम, जानते हो परशुराम जी ने जब राम जी पर क्रोध किया था तो क्या परिणाम निकला था? भगवान राम ने उसकी 4 शक्तियों को, हम तो क्रोध करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, देखा ना बड़ा देखते हैं ना छोटा देखते हैं, ना विचार करते हैं कि हम क्रोध करें तो किसके ऊपर कर रहे हैं, हानि किसकी है। क्या राम जी ने उसे कुछ कहा था? कुछ भी नहीं कहा। उसकी 4 शक्तियों को भगवान श्री राम ने छीन लिया। परशुराम सी क्रोधया राम होते, शक्ति खिंच लीनी ओ बेहाल होया, पुत्र उते ना खुश ने क्रोध कीता, वेखो बकरे वांग हलाल होया। क्या गति ना की। इसीलिए जब क्रोध आ भी जाता है तो उस समय विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा उस क्रोध को शांत करो। क्रोध शांत हो ना, हम सोचते हैं कि हमने उत्तर दे दिया, हमारा मन शांत हो गया, शांत नहीं होता। अब तो भविष्य के लिए हम दिन प्रतिदिन इस वाणी को आदत डाल रहे हैं, चस्का पड़ जाता है। चलो हम जवाब दे देंगे ना, मन शांत नहीं होता, ये हमारी मूर्खता है। हमारा सबसे बड़ा विवेक है, बहुत बड़ा ज्ञान इसी का नाम है। तो ये इन प्रकार कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि क्रोध के समय मौन हो जाओ, शांत हो नहीं सकते तो उस समय जब बहुत क्रोध पराकाष्ठा को छू रहा है तो अपने इष्ट के समक्ष, अपने मित्र के समक्ष, अपने हितैषी के समक्ष बैठकर विचार करो कि मेरा इस समय क्रोध शांत। उस दिन किसी ने युक्ति बताई थी, क्या करें हमारा बेटा बड़ा क्रोध करता है, शांत नहीं होता। तो ये ब्राह्मणों की बात बताई, मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है, हमने भी किसी से सुना था। तो उस ब्राह्मण ने युक्ति बताई कि एक हाथ में 1 चम्मच काले तिल, जब क्रोध पराकाष्ठा को छूता है, विवेक के द्वारा भी जब क्रोध शांत नहीं होता तो मौन भी नहीं कर सकते, तो एक हाथ में सफ़ेद तिल, कितने 1 चम्मच सफ़ेद और 1 चम्मच काले तिल, उन दोनों को लेकर बड़ी जोर से रगड़ो, कम से कम 15 मिनट रगड़ दो। हाथ थक जाएंगे, थकने दो, जो क्रोध करने वाला तुम्हारा मन था उस हाथ के रगड़ने में लग जाएगा। शक्ति कहीं ना कहीं तो लगती है इंसान की। जब व्यक्ति, बच्चे पागल होते हैं, उनको कितनी ताकत होती है, बेचारे पागल हैं, दिमाग को यूज नहीं किया, वो पागलपने में अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं। तो दोनों हाथों में 1 सफ़ेद और काले तिल लेकर कम से कम 15 मिनट उन्हें बड़ी जोर से रगड़ो, और रगड़ने के बाद बहते पानी में जाकर बहा आओ, फिर तुम अनुभव करना कि क्रोध शांत हुआ या नहीं हुआ। इसीलिए क्रोध जो है ना सबके लिए हानिकारक है। हम सोचते हैं कि हम तो बड़े महान हैं, हम त्यागी हैं, हम महात्मा हैं, हम क्रोध कर लेंगे, तो अपनी बुद्धि से हमने सोचा कि हम ठीक चल रहे हैं, वास्तव में हम बहुत गलत करते हैं। ये शत्रु जो है ना, इंद्रियों के भोग कभी भोगने से शांत नहीं होते। अब तो उस बकरा और बकरी की भांति जब इनको डंडा मारा जाता है ना, बकरा भी डंडा के खाता था मार तो मुंह फेर लेता था, सारा दिन उसे चराते रहे, फिर मुंह मारता था घास में, क्योंकि उसका स्वभाव एक तरफ से खाना, दूसरी तरफ से त्याग करना। तो इसलिए उस समय विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा अपने क्रोध को शांत। धर्म की तो जब उस भयंकर आकृति वाले मनुष्य के नेत्र से एक बड़ी तेज भयंकर ज्वाला प्रकट हुई, और वो ज्वाला इतनी भयंकर थी, ऐसे दिखाई दे रहा था कि इंद्र को तो जलाएगी जलाएगी, और उसके साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को भी जलाकर भस्मीभूत होगी। अब सब देवता जो थे वो घबरा गए जब इस प्रचंड ज्वाला को देखा। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, भगवान शंकर की स्तुति की है। भगवान शंकर की स्तुति करने के बाद जब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए ना, तो उन्होंने कहा, अरे भाई, ये जो ब्रह्मांड को भस्म करने वाली ज्वाला है ना, इसे आप शांत करो। और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा, चलो बहुत अच्छी बात है, इस ज्वाला को वापस तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारी स्तुति को सुनकर प्रसन्न हूँ, उसके लिए ये तुम्हें कर सकता हूँ कि ज्वाला को उठाया और उठाकर दूर समुद्र में फेंक दिया। क्योंकि संतों के पास
महापुरुषों के पास युक्तियां होती हैं। हम युक्तियों पर चलते तो नहीं हैं, करते मनमानी हैं और फिर कहते हैं महाराज जी क्या करें, हमारा मन भजन में नहीं लगता, हमारा क्रोध शांत नहीं होता। अरे जो मार्ग उन्होंने बना दिए हैं, जो मार्ग गुरुदेव भगवान ने नियमित किए हैं, उन पर चलकर तो देखा। मार्ग चलते हैं मन माने मार्ग, उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तो स्वाभाविक बात है कि हमारा मन जो है वो शांत होगा। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति सतगुरा पास जाके सीखो युक्ति। ब्रह्म ज्ञान युक्ति सतगुरा पास जाके सीखो युक्ति। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति सतगुरा पास जाके सीखो युक्ति। ब्रह्म ज्ञान मुक्ति सतगुरा पास जाके सीखो युक्ति। तो उस समय क्षमा किसने मांगी? इंद्र के गुरु बृहस्पति जी ने। अगर बच्चा अच्छा काम करता है ना तो माता पिता को श्रेय प्राप्त होता है, अगर शिष्य अच्छा काम करता है तो गुरु को प्राप्त होता है, और अगर शिष्य कोई गलती करता है तो फिर क्षमा किसको मांगनी पड़ती है? अब बृहस्पति जी ने इंद्र के अपराध की क्षमा याचना की कि हे प्रभु, अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं ना तो ये जो सृष्टि को भस्मीभूत करने वाली ज्वाला है इसको आप शांत करें। उसी समय ब्रह्मा उस अग्नि को, ज्वाला को उठाकर उन्हें बड़ी दूर समुद्र में फेंक दिया। जब समुद्र में फेंका तो बालक रूप धरकर वहां से रोने लगा। वो जो ज्वाला थी बालक रूप धरकर बड़ी जोर से रोने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पूछा उससे, भाई तू कौन है, ये बालक कौन है? तो उस समय, अब भगवान हर जगह व्यापक है, सृष्टि के कण कण में वो व्यापक है, हमें दिखाई नहीं देते, कभी इस रूप में आ जाते हैं और कभी दूसरे रूप में। तो वो सातों दीप उसकी आवाज को सुनकर भयभीत हो गए, घबरा गए। उस समय उसने क्या किया, जो ब्रह्मा जी की दाढ़ी थी ना उसको बड़ी जोर से खींच दिया। ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू छलकने लगे। तो उन्होंने कहा भाई इसका नामकरण संस्कार किया जाए। तो उसका नाम क्या रखा गया? जलंधर। क्या रखा? क्योंकि ब्रह्मा जी के नेत्रों से जब आंसू बहने लगे तो उसका नाम उन्हें रखना पड़ा जलंधर। और साथ साथ ये वरदान दे दिया कि इसे भगवान शिव के अतिरिक्त दुनिया में कोई मार भी नहीं सकता है। ये वरदान प्राप्त हुआ था। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव के अंश से प्यार। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य से मनुष्य की उत्पत्ति, केले से केले की, फल से फल की उत्पत्ति, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न होने के कारण अगर इसे दुनिया में कोई मार सकता है तो कौन? भगवान शंकर इसे मार सकते हैं। इसीलिए शुक्राचार्य जी द्वारा उसका राज्याभिषेक भी किया गया और उसका विवाह किसके साथ हुआ है? वृंदा के साथ। हम जीवन में अगर किसी पर भी क्रोध करते हैं तो हम तो सोचते हैं बहुत अच्छा काम किया, उस पर क्रोध नहीं किया। अब तो स्वयं हमने अपने शुभ गुणों को नष्ट, एक क्षण का क्रोध जब हमारे 40 दिन के शुभ गुणों को नष्ट करता है तो हम कितना क्रोध करते हैं। लेकिन फिर रीस करते हैं महापुरुषों की। वो भी तो अरे भाई मूर्खानंद, उनका क्रोध तो उतनी देर का होता है जब उन्होंने शब्दों से, इसलिए कहा उत्तमे तु क्षणम कोपे, उत्तमे तु क्षणम कोपे मध्य में घटका द्वयम अधमे स्याद हो रात्रिम चांडाले मरणांतिकम। अब हम अपना निरीक्षण करें कि हमारा क्रोध कितनी घड़ियों का है, एक रात का है, उसी क्षण का है। कहते हैं ना क्रोध, एक बार कोई व्यक्ति जब पानी में रेखा खींचता है ना तो जितनी देर पानी में रेखा खींचो तब तक तो रहेगी और साथ साथ मिटती जाती है। तो महापुरुषों का क्रोध जो होता है पानी में लकीर खींचने के समान है। और जो रात तक क्रोध रखते हैं अपने मन को, दूसरे दिन शांत होते हैं, उनका क्रोध होता है रेत में लकीर खींचना। और जो चांडाल व्यक्ति होते हैं कि मरते दम तक बदला लूंगा तुमसे, छोड़ूंगा नहीं, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा मरने के बाद भी तुम्हारा बदला लेकर ही तुम्हें छोड़ूंगा। तो कौन होता है?
चांडाल। अब हम अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं कि हम कौन सी श्रेणी में क्रोध कर रहे हैं। घड़ी घड़ी बैठकर हमने चिंता नहीं किया, विचार नहीं किया कि नकल तो कर रहे हैं महापुरुषों की, लेकिन हमारे क्रोध में और महापुरुषों के क्रोध में बड़ा ही अंतर होता है। उनका क्रोध होता है होश में और हम करते हैं बेहोश होकर। इसलिए ऐसा विवेक, ऐसा ज्ञान प्राणी मात्र को कहाँ से प्राप्त होता है? एकमात्र सत्संग के द्वारा। हर प्राणी मात्र को अपने आप को महात्मा मानकर बैठ जाएंगे तो समाधि लगा रहे हैं हम, समाधि लगानी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सत्संग की समाधि है ना, उसका तो लाभ ही कई गुना प्राप्त होता है। समाधि लगाई, उस समाधि में मन कहाँ से कहाँ भागने लगा, बुद्धि अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प रचने लगे। अगर सत्संग मन लगाकर श्रवण करें, हम कभी कभी याद आता है वो समय गुरुदेव भगवान का, अगर सत्संग के समय, प्रथम पातशाही गुरुदेव भगवान सत्संग के समय अगर किसी की आंख इधर से उधर हो जाती थी ना, तो भरी सभा में गुरुदेव भगवान बहुत लीला करते थे। और पहली और दूसरी पातशाही अधिकांश भजन में रहते थे। तो एक बार किसी ने कहा, देखो है सुत्या प्यारा दुनिया है ना, उन्हें ये तो दिखाई देता था कि सो रहे हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता कि उनकी तार करतार से जुड़ी हुई है। तो गुरुदेव भगवान तो सब जानते रहे, उन्होंने एक बार जानबूझकर पूछ लिया, कोई प्रश्न पूछा, देखो हे बंदा जवाब किसी ने उत्तर ना दिया। दूसरी पातशाही ने, समाधिस्थ अवस्था में भी हमारी वो स्थिति नहीं है, हम तो कहते समाधि लग, अरे कहाँ से तुम्हारी समाधि लगेगी? अभी तक तुम्हारी मनोवृत्तियां देहाध्यास में अटकी हुई हैं, शरीर में मान अपमान में फंसी पड़ी हैं और सोचते हमारी समाधि लग गई। समाधि लगाई नहीं जाती, समाधि तो लग जाती है। अरे गोपियों की हर क्रिया, गोपियों का हंसना, गोपियों का भोग खाना खिलाना बनाना, हर क्रिया गोपियों की जो थी वो अपने कन्हैया के लिए थी। सांख्य योग इसका नाम होता है। गोपियों ने सांख्य योग के द्वारा भगवत प्राप्ति की है, गलत कोई नहीं। सब किसी की लाइन अपनी अपनी होती है, लेकिन मार्ग वही श्रेष्ठ होता है जिस मार्ग से मेरे गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं। क्योंकि तेरी नजर सवल्ली, उनकी नजर सवल्ली होनी चाहिए। तेरी नजर सवल्ली तो मैनो सबर तसल्ली। अगर उनकी अपने नानक नदरी उनकी नजर पड़ जाए तो इंसान जघन्य पाप करने के बाद भी वो पवित्र करके दिखाते हैं, लेकिन हमारी चतुराई से नहीं दिखाएंगे। तत्पर उनकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। जय गुरु दिन को रात बखाने, फिर भी सेवक सत्य कर माने। अपने मन से पूछ लिया करो कि हम कितनी का आज्ञा का पालन करते हैं। बोल श्री सतगुरु।